दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको विशेष जानकारी देने वाला हूं साइलेंट हीट के बारे में। भाई साइलेंट हीट की समस्याएं भैंसों में तो बहुत ही ज़्यादा मिलती है। अभी आप मेरे पीछे जो भैंस देख रहे हैं ये भी साइलेंट हीट में है। साइलेंट हीट की समस्या बहुत ज़्यादा मिलती है भैंसों में, तो आजकल गायों में भी मिलने लगी है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। कई पशुपालक भाई जो होते हैं वो साइलेंट हीट को पहचान नहीं पाते हैं और नतीजा समय पे अपनी गाय भैंस को ज्ञापित नहीं ठहरा पाते। तो आज के इस वीडियो में जो मैं तरीके बताने जा रहा हूं उससे आप इजीली पहचान सकते हैं और ज्ञापित ठहरा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब भी किसी भी गाय भैंस की आपको लगे कि साइलेंट हीट में है, उसका ध्यान रखिए। ध्यान कब रखना है? जब भी वो बच्चा देती है, बच्चा देने के 2 से 3 महीने के बीच में वो हीट में ज़रूर आएगी। पहला काम आप ये कर सकते हैं कि जिस पशुपालक से आपने खरीदी है या वो आपके घर की है तो आप खुद सोचिए, और किसी से खरीदी है तो उनसे पूछिए क्या ये पिछली बार साइलेंट हीट में आई थी या बोल करके हीट में आई थी। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो गाय भैंस पिछली बार बोल करके हीट में आई थी वो इस बार भी बोल करके आएगी, इसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती है। हालांकि पूरी नहीं रहती लेकिन ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो अगर बोल करके आई है तो उसका आप वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बोल करके नहीं आई है, ऑनर ने कहा कि ये साइलेंट रही थी, तब आपको चौकन्ना रहना है। और जो ही 2 महीने हो जाते हैं बच्चा दिए हुए, आप उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। क्या कभी दूध देने में आनाकानी की? क्या कभी आपको असमय यानी बिना समय पाउसी हुई नजर आई? तो आप तुरंत ध्यान रखिए। ध्यान क्या रखेंगे? यही एक प्रमुख बिंदु है जिसको मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। ध्यान आपको ये रखना है कि कई भैंसें जो है वो काफ़ी डिस्चार्ज देती है। अगर काफ़ी अच्छा डिस्चार्ज देती है तो वहाँ हमें पता चल जाता है। वल्वर पार्ट में सूजन मिलती है, वल्वर पार्ट में हल्का सा हमें डिस्चार्ज लगा हुआ नज़र आता है, और वल्वर पार्ट जो है वो आपको लाल भी नज़र आएगा। वल्वर पीछे का जो पार्ट है तो वो अगर नज़र आ रहा है तो ठीक है। अगर ये कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे हैं तब आपको एक विशेष काम करना पड़ेगा। सुबह के समय जब भी आप फार्म पर आते हैं, पहली नज़र उसकी वल्वा पर ही डालेंगे और अच्छी तरीके से वल्वा को खोल करके देखेंगे कि भाई अंदर चिपचिपा पदार्थ है क्या, अंदर डिस्चार्ज है क्या। कई बार अंदर ही अंदर डिस्चार्ज रहते हैं, और ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना रहेगा? ऐसी कंडीशन में आप नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुलवाइए और उनसे जांच करवाइए। जब वो जांच करेंगे तो अपने आप जांच में आएगा कि भाई ये तो हीट में है। या फिर जब भी वो जांच करेंगे उस समय जो ही वो हॉर्न को टच करते हैं उस समय एक डिस्चार्ज, एक तांता जो अंदर छुपा हुआ था वो बाहर भी गिरता हुआ नजर आता है। इट मीन्स कन्फर्म ये हीट में है और आप उसकी एआई करवा सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी बिंदु है। इसके अलावा चलो दूध देने में आनाकानी करना, जिधर भैंसा मिलने की उम्मीद होती है उधर दौड़ना, उधर देखना, चौकन्ना रहना, और दाना पानी जो खा रही थी वो भी प्रॉपर नहीं खाना, और दूध देने में आनाकानी करना, ये तो साइलेंट हीट वाली के लक्षण रहते ही है। कई बार दूसरे पशुओं पर जो ग्रेजिंग में रहती है दूसरे पशुओं के ऊपर भी चढ़ने जैसे लक्षण प्रकट करती है। गायें तो है ओनर के ऊपर ही चढ़ जाती है। गायों में चढ़ने वाला जो सिम्टम बहुत ज़्यादा होता है, भैंसों में कम होता है। तो बाकी सारे लक्षण तो आप पहचान ही सकते हैं, लेकिन ये लक्षण जो मैंने अभी बताया इनको बारीकी से ऑब्जर्व कीजिएगा। फिर देखिए कोई भी साइलेंट हीट वाली गाय भैंस खाली नहीं रहेगी। इसके अलावा साइलेंट हीट में हमें क्या करना होता है? अगर कोई साइलेंट हीट वाली मान लीजिए ज्ञापित नहीं ठहर रही है, उसके लिए आप पहले डिवॉर्मिंग करवाइए, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा दीजिए। उसके बाद उसको ट्रेस मिनरल्स की गोलियां दीजिए या मिनरल मिक्सर दीजिए। हमारे मिल्कोफीड प्लेटिनम ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिनको भी साइलेंट हीट में दिलवाया गया वो कंफर्म ज्ञापित ठहर गई। मिल्कोफीड प्लेटिनम जो आपको हमारे रामावत एनिमल ऐप पर भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी, कितने अच्छे फीडबैक उसके आ रहे हैं। तो वो आप देख करके और साइलेंट हीट वाली को ज्ञापित ठहरा सकते हैं। ये दोनों काम तो करने ही करने हैं। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल वाला जो मिल्कोफीड वाला है वो, और डिवॉर्मिंग वाला। ये काम जब आपने कर दिया तब जब भी वो हीट में आती है उस समय आप अपने पशु चिकित्सक से अगर कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, मान लीजिए बुस्टरलिन एसीटेट की या हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन की, जो कि बुस्टरलिन एसीटेट एआई से पहले, हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन बाद में, ये पशु चिकित्सकों की बातें हैं, ये आपको ध्यान में नहीं रखनी है। उन्हें आप सिर्फ बता दीजिएगा तो वो देख लेंगे कि ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है। तो वो अगर नहीं है तो 24 घंटे जो ही हो जाते हैं, जो ही आपको पता चले, 24 घंटे कब से गिनेंगे? जो ही आपको पता चले अरे लग रहा है कि साइलेंट हीट में है, उसके ठीक 24 घंटे के भीतर एक सीमन आप जरूर लगवा दीजिए। और ये जो सीमन लगवाते हैं उसके बाद आप वेट कीजिए। दूसरे दिन अगर कोई डिस्चार्ज नहीं है,
कुछ भी सिम्टम नहीं है, एकदम से शांत, तब तो कोई बात नहीं, एक बार से काम चल जाएगा। लेकिन अगर डिस्चार्ज है, थोड़े बहुत सिम्टम आ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, सेकंड डे एक सीमन और डलवा लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार तो 3-3 दिन रह जाती है, तो 3-3 दिन सीमन डलवाना पड़ता है। नियमों के विरुद्ध जाकर के छोटा सा ये काम पशुपालक को अपनी गाय भैंस को प्रॉपर तरीके से कंसीव कराने के लिए करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है आप सभी को कवर करोगे और साइलेंट हीट वाली को कन्फर्म गाभिन ठहरा लोगे।